नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम आजकल प्रतिशत कर रहे हैं, तो प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पहले बेसिक कर लिए, पहले हमने फॉर्मूले कर लिए हैं, कुछ एक जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम आज करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन है आपका इस प्रकार। देखिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मतलब एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़े, उसमें से एक उम्मीदवार हार गया। जीत वही होगा ना, देखो दो उम्मीदवार खड़े होंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, ऐसा नहीं दोनों तो जीतेंगे, दोनों हारेंगे नहीं। उनमें से एक जीत जाएगा एक हार जाएगा। तो बोलते जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने कितने 41 मतलब 100% वोट पड़े, उसमें 41% वोट क्या है हारने वाले को पड़े। बोलता है पर वो कितने वोट से हार गया, 5580 वोटों से वो पराजित हो गया। को टोटल कितने वोट पड़े, ठीक है। तो कुल वोट हमने क्या मान लिए, तो कुल हमने x मान लिए, ठीक है। कुल वोट हमने x मान लिए। अब एक बंदा हारा एक जीता, देखो एक हमारे पास कौन है, हारा ही है। हारने वाले देखो, हारने वाले को x का कितना पड़ा, x का 41% पड़ा हारने वाले को। जो बंदा इलेक्शन हार गया उसको कितने टोटल में से 41% वोट पड़े, और जो बंदा जीत गया तो उसको x में से x का कितना पड़ा होगा। देखो देखो टोटल 100% वोटिंग हुई, 100% में 41% क्या हारने वाले को पड़े। तो अगर हारने वाले को 41% पड़ा तो जीतने वाले को कितना पड़ा होगा, 59%, 59% पड़ा। तो देखो हारने वाले को 41 तो जीतने वाले को 59%, तो निकाल देना x का 59% पड़ा, किसको, जीतने वाले को। पर ये जो हारने वाला आदमी था कितने वोटों से हार गया, 5580 वोटों से हार गया था। अगर मान लो हारने वाले को 5580 वोट और मिल जाते कहीं और से, कि मानो जैसे इसको जितने वोट पड़े, अगर इसको क्या 5580 वोट और पड़ जाते, दोनों के वोट हमारे पास क्या थे, बराबर हो जाते। तो बराबर तो मैंने कर दिया इक्वल, कितना आ गया मेरे पास, वो दोनों बराबर है तो मैंने बराबर लगा दी दोनों के बीच में, कर दिया मैंने। कितना आ गया 59x बटे कितना हो गया 100 बराबर है 41x बटे कितना हो गया 100 जमा कितना आ गया 5580। मेन आपके लिए बस ये है कि ये स्टेटमेंट कैसे बनानी है हमने, जिसको ये स्टेटमेंट बनानी आ गई बस दोनों के जो हमारे पास जो दोनों के वोट से उनको इक्वल करो बस। पास फेल में पिछली बार वीडियो में पास फेल किया था, वहां पे दोनों को पास करना था हमने, यहाँ पे हमने इक्वल किया और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे तो कैलकुलेशन ही है, कर देता हूं मैं। अब देखो ये यहाँ पे प्लस कर दो करेगा, माइनस कितना आ गया 59x बटे 100 माइनस कितना आ गया 41x बटे 100 बराबर कितना आ गया 5580। अब इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 100 कितना आ गया 59x माइनस 41x बराबर कितना आ गया 5580 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस कर देता हूं, कितना माइनस कर, देखो हमारे पास है तो हमारे पास माइनस करके आगे देखो इनको माइनस कर दिया, 59 में से 41 माइनस किया मेरे पास कितना बच गया 18x बटा कितना आ गया 100 बराबर कितना आ गया 5580। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5580। देखो नीचे वाली ऊपर वाली 2 से काट दिया, 2 से काट दिया 9 2 18, 2 से काट दिया 2 2 4 और 2 से 14, 2 16 0, 9 से काट दिया 9 2 18, सॉरी गलत कर दिया मैंने 9 18, 9 3 27, 9 कम 2 0, कितना आ गया x मेरे पास कितना आ गया 310 गुना कितना हो गया 100, तो मैंने इसको गुना कर दिया कितना है मेरे पास 31000, मतलब 310 गुना 100 कर दिया कितना मेरे पास 31000 आ गया। हमारे पास 31000 क्या आया, हमारे पास x आ गया। x हमने माने क्या थे, कुल वोट, तो कुल वोट हमने माने कितने थे, तो कुल वोट हमने x माने थे, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 31000 आपके पास x आ गया। तो x हमने माना कि हमने टोटल मत पूछा गया था वैसे कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 31000 हमारे पास है टोटल वोट पड़े। तो मैंने आपको बोल दिया बस यही जरूरी है आपके लिए, बस स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट बनाना आगे क्वेश्चन की, आगे तो कैलकुलेशन ही है, सिर्फ ये मेन था। अगर जिसको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो ही आदमी थे। बोलता एक उम्मीदवार ने वैध मतों का, मतलब अब देखो इसमें ऐसा हो गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 100% वोट पड़े, एक भी वोट खराब नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी वोटिंग तो 100% हुई, पर यहाँ पे वोट थोड़े खराब हो गए। जैसे बोलते कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, वैध मतलब जो वोट ठीक पड़े, जो वोट गलत नहीं पड़े,
वैध मतों का 55% प्राप्त किया। मतलब जितने भी वोट वैध, वैध मतलब जो वोट मतलब कि जिनकी काउंटिंग की गई, जो गलत वोट नहीं थे, उनमें से प्राप्त किया कितने, 55%। और बोलता है कि 20% मत जो है अवैध घोषित किए गए। मतलब कि टोटल में से जो है, जो हमारे पास टोटल मत पड़े हैं, उनमें से 20% जो है अवैध घोषित। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास 1000 वोट, 100 वोट पड़े, 100 में 20% वोट है, मतलब 20 वोट क्या खराब पड़े, तो मतलब 80 वोट पड़े टोटल वैध। मतलब कि 80 वोटों में ही हमारे पास कंपटीशन चला कि 80 वोट किसको, एक को 40 पड़े, दूसरे को मान लो एक को 50 पड़े, दूसरे को 30 पड़े, वो बोल रहा है ये। तो 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बोलता यदि कुल मतों की संख्या, अब देखो यहां पे क्या बोल दिया, कुल मत दे दिए हैं। बोलता है कि कुल मतों की संख्या कितनी है हमारे पास, 7500 है। तो बोलता कि तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ। तो टोटल में दो वैध मत पड़े तो कितना प्राप्त हुआ दूसरे आदमी को, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, देखो कुल मत अब यहां पे हमारे पास क्या है, कुल मत दे दिए है। कुल मत कितने दे दिए हमारे पास, देखो कुल मत दे दिए 7500। ठीक है, टोटल वोट पड़े 7500 वोट पड़े, उसमें बोलता है 20% अवैध घोषित किए गए। तो अवैध वोट कितने पड़े, तो अवैध वोट पड़े हमारे पास 20%। तो वैध वोट कितने पड़े होंगे, देखो अवैध मतलब कि जो काउंटिंग के लिए यूज नहीं किए वो पड़े हमारे पास 20%। टोटल 100% वोटिंग हुई, तो बचे कितने, 100 माइनस 20 कितने, 80% वोट जो है वैध पड़े। तो अब टोटल में से मतलब इसमें से पड़े ना 80% है, तो निकालता हूं मैं। तो वैध वोट कितने फिर हमारे पास है, तो वैध वोट बराबर है 7500 का 80%, मतलब 80/100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। तो वैध वोट मेरे पास देखो यहां पे आ गया 0, 8 5 40, बच गया 4, 7 8 56, 56 4 कितना हो गया 60। मतलब कितने वैध वोट कितने पड़े हमारे पास, वैध वोट पड़े हमारे पास 6000 वोट हमारे पास वैध पड़े, जिन पे मतलब वैध मतलब कि जिन पे काउंटिंग और इसी पे डिसीजन होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, जो 6000 वोट हमारे पास पड़े, इसी से डिसाइड होगा कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से जीता। बाकी ये जो 20% वोट थे, मतलब जो हमारे 1500 वोट बच गए, वो सारे 1500 वोट क्या है खराब हो चुके हैं, इनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, अब बोला इन्होंने क्या बोला कि जो वैध, अभी देखो अब यहां पे बोला हमने कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। जो मतलब जो उम्मीदवार जीता, ठीक है, एक उम्मीदवार जीता दूसरा हारा, तो एक हमें जीतने वाले ने, तो जीतने वाले ने वैध मतों का कितना लिया, मतलब 55। वैध मत कितने थे 6000 का, 6000 का 55 लिया जीतने वाले ने, और हारने वाले ने कितना लिया होगा, तो हारने वाले ने 100। देखो अब वैध मतलब हम 100 से ले रहे हैं वैध, 100% वैध मत पड़े मतलब हमारे पास जो हमने जो वोट काउंटिंग के लिए उनको पहले ही बाहर निकाल दिया है। तो 100 माइनस 55 कर दिया कितने, तो 45%। मतलब कि जीतने वाले ने 55% वोट लिए और हारने वाले ने 45% वोट लिए वैध मतों का। ठीक है, तो वैध मत कितने थे 6000 से, दूसरे उम्मीदवार के वोट कितने आ गए, दूसरे उम्मीदवार के कितने वोट पड़े 6000, वैध मतों का कितना पड़ा, तो 6000 का 45%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 0, 6 5 30, बच के 3, 6 चौके 24, 3 27। तो कितना आ गया, देखो दूसरे आदमी को कितने वोट पड़े 2700 वोट पड़े। अगर पूछते पहले कितने पड़े थे, तो 6000 का 55% निकाला था, तो 6000 का 55% हमारे पास कितना आया था, तो कर दो सिंपल माइनस कर दो, इससे कितना आया था 3300 आया लगभग। ठीक है, तो 3300 वोट वैध पड़े और 2700 वोट अवैध पड़े। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा क्या था, कंफ्यूजन था। हाँ, पर ऐसा है कि जैसा जिसको पिछला क्वेश्चन समझ, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, उसको दूसरा भी समझ आ जाएगा। जिसको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो उसको दूसरा क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले पिछला क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, वही आ गया, वही देखो पहला क्वेश्चन था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, दूसरे में 2 उम्मीदवार, तीसरे में 2 उम्मीदवार। पर पहले में था 100% मत पड़े, और दूसरे में था कि इसमें वो दूसरे क्वेश्चन में ऐसा कि उसमें जो है 20% वोट तो अवैध घोषित किए गए। अब इसमें ऐसा कर दिया कि 8% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। ठीक है, अब इसमें होता है कि इस चुनाव में जो है 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया,
जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल जो कुल मत पड़े, टोटल मतलब जो हमारे कितने हैं उसमें से 48% लिए और दूसरे उम्मीदवार को कितने 1100 वोटों से पराजित कर दिया। ठीक है, तो बोलता है चुनाव में कितने मत टोटल कितने मत पड़े। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुल मत हमने कितने मान लिए, तो कुल मत हमने मान लिए कि टोटल हमारे पास टोटल x मत पड़े होंगे। ठीक है, अब इस चुनाव में कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 8% मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की। देखो मत नहीं दिए, कितने ने नहीं दिए, 8% ने दिए, तो दिए कितने के होंगे, दिए कितने ने, तो टोटल 100% वोटिंग हुई, उसमें से 8% ने नहीं दिए, कितने 92% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, जो 92% मतदाता थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। अब उसमें से जो जीता उसने लिए 48%। ठीक है, तो जो जीता, जीतने वाले देखो जीतने वाले कितने लिया, तो जीतने वाले ने लिया टोटल में से x का कितना लिया 48% लिया, और हारने वाले ने, देखो जीतने वाले ने किया तो जीता उसने टोटल मतों में, टोटल मतलब एक्स माने इसमें से 48% वोट प्राप्त किए, और जो हारा उसने एक्स का कितना लिया, टोटल कितने परसेंट वोट पड़े, 92% टोटल हमारे पास वोट पड़े, तो जीतने वाले को 48% मिले, हारने वाले कितने मिले होंगे 92 माइनस 48 कितना 44% वोट हारने वाले को, तो एक्स का 44% कितने लिया हारने वाले ने, तो जो जीता उसने 48% लिया, तो जीतने वाले ने 48 और हारने वाले ने 44, और ये कितने वोटों से हार गया था 1100। अगर इसको 1100 वोट मिल जाते तो दोनों के वोट हमारे पास क्या थे, इक्वल हो जाते, बस इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पे, कितना आ गया 48x/100 बराबर है 44x/100 जमा कितना आ गया 1100 आ गया, तो कर दिया। अब x को मैं पर ले जाऊंगा, x वाली संख्या को कितना आ गया 48x/100, अब ये प्लस का था 44x क्या जाएगा माइनस 44x/100 बराबर कितना आ गया 1100 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 100, 48x माइनस 44x बराबर कितना आ गया 1100, 4x/100 बराबर कितना आ गया 1100, 4 एकम 4 25 के 100, तो x कितना आ गया 1100, और 2 25 है भागा दूसरा करेगा गुना करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2020, 25 एकम 25 बच गया 2, 25 2 कितना आ गया 27, तो x कितना हमारे पास है 27,500। तो इन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा भी क्या था कि बोला इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो इस चुनाव में कुल कितने मत माने थे हमने x माने थे, तो x मेरे पास कितना आया 27,500, तो टोटल कितने वोट पड़े इसमें, तो टोटल इस चुनाव में 27,500 वोट पड़े। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज हमारा प्रतिशत लगभग कंप्लीट हो चुका है, बाकी हमने ऐसे लगभग हमने प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने सारे कर लिए अपनी तरफ से। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट में होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना है, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और बाकी मैं आज आशा करता हूं कि जो आज मैंने आपको चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करवाए, तो यहां से भी आपको पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें भी कहीं पे आपको डाउट होगा तो आपने इसको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे को इस चीज में थोड़ा सा डाउट है, उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको जो आज करवाया अच्छे समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।